Hello friends, my name is Ashok. Welcome in my channel. तो आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अशोक है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट जो ग्रामर का टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ फॉर एंड सिंस। तो फॉर का यूज कहाँ पे करना और सिंस का यूज कहाँ पे करना, ठीक है। तो ये दो एक्चुअली दे आर दी प्रीपोजिशंस एंड समटाइम वी यूज इट फॉर द कंजक्शन। वो एक प्रीपोजिशंस है और कुछ जगह पे हम उनका कंजक्शन की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे यूज होते हैं उनके, ये सब इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में, इस लेसन में लर्न करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू वॉचर हियर in this channel or you are new watching me, then please subscribe my channel for getting you latest videos. Okay, so let's we move towards our today's topic, and the topic is uses of for and since. Okay, let's we move. The correct uses of for and since, as I told you in the introduction. Okay, so let's we move towards our topic. So very first we'll see what the for and what the since is. तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि for क्या है और since क्या है। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ पे एक छोटी सी नोट है, for क्या है and since क्या है। They both are prepositions. तो ये क्या है, prepositions है। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो for and since they are prepositions when we are communicating with each other. At that time we use it for like that. Okay, तो ये सिर्फ preposition है क्या? नहीं, they are also used as conjunctions in complex sentences. जब complex sentences आते हैं तब इनका यूज कैसे होता है, की तरह होता है। जब complex sentence आते हैं तब for and since का यूज conjunctions की तरह होता है, ठीक है। तो sometimes they are prepositions, and while we are using the complex sentences, while we are writing something or while we are speaking something, so at that time we use them like the conjunctions. Okay, so let's see the for. For is used to show an indefinite or a long period of time. तो for क्या दिखाता है, indefinite दिखाता है और लॉन्ग जो टाइम होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, वो भी दिखाता है। तो वो हम एक एक एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे तो हमें वो समझ में आएगा कि फॉर क्या दिखाता है और सिंस क्या दिखाता है, ठीक है। सिंस इज यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट और डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या दिखाता है, परफेक्ट टाइम, डेफिनेट टाइम दिखाता है। फॉर वैसे नहीं करता, फॉर क्या करता है, लॉन्ग पीरियड दिखाता है। सिंस क्या करता है, एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है टाइम का, ठीक है। फिर क्या दिखाता है, अ पार्ट ऑफ द डे, या फिर डे जो है वो भी दिखाता है। एनी पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक, कौन सा भी वीक का डे दिखाता है, या फिर डे का एक आधा टाइम भी दिखाता है। एनी मंथ ऑफ द ईयर, कोई भी मंथ दिखाता है, ईयर में का कोई भी मंथ ये दिखाता है जो डेफिनेट है, ठीक है। एनी ईयर इन पर्टिकुलर, और ये क्या करता है, ईयर भी दिखाता है। तो फॉर का यूज कैसे होता है, फॉर जो लॉन्ग पीरियड दिखाता है, इनडेफिनेट दिखाता है, ठीक है। सिंस क्या करता है, सिंस एग्जैक्ट डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, उसके साथ साथ वो एक आधा डे दिखाता है, मंथ दिखाता है, वीक दिखाता है, ईयर दिखाता है। तो इस तरह से फॉर एंड सिंस का यूज होता है। उसके कुछ यूजेस देखते हैं ताकि हमें क्या हो सके, आसानी हो सके समझने में, ठीक है। The uses for and here is the since. Okay, the first is for a week. तो जब मुझे कुछ बोलना है, जैसे कि I stayed here for a week, मैं यहाँ पे एक वीक के लिए रह रहा हूँ, ठीक है ना। I stayed here for a week, तो कुछ पीरियड दिखाता है जो लॉन्ग है, जैसे कि वीक का पूरे। सिंस में क्या होता है, सिंस I lived here since Monday, या फिर आई एम वर्किंग सिंस मंडे, ठीक है ना। तो सिंस क्या दिखाता है, एक डे, पर्टिकुलर डे दिखाता है। फिर फॉर 5 years, आई लिव्ड हियर फॉर 5 years। सिंस में क्या आता है, आई लिव्ड सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, मैं यहाँ पे कल से मॉर्निंग के लिए रह रहा हूँ, ठीक है। देन
for 10 months, then since 5 o'clock, then for 2 years now, then since this morning, then for 8 hours, then since my childhood, then for a long time, and since independence, since last night, etc, etc. तो फॉर में और सिंस में यहाँ पे यूजेस दिए गए हैं। तो यूज कैसे होता है, वीक के लिए दिखाता है जो लॉन्ग पीरियड है, फॉर अ वीक, आई लिव्ड हियर फॉर अ वीक। सिंस में क्या है, सिंस मंडे, आई लिव्ड हियर सिंस मंडे, ओके। देन फॉर 5 years, आई लिव्ड फॉर 5 years, और या फिर आई वर्क फॉर 5 years। सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, कैसे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, मैं कल मॉर्निंग से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। देन फॉर 10 months, आई वर्क फॉर 10 months, मैंने 10 साल के लिए काम किया है। सिंस 5 o'clock, आई एम रीडिंग सिंस 5 o'clock, है ना। तो अगर आप बेसिकली यहाँ पे देखा जाए, फॉर की यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स है और सिंस के 7 एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर हमने कंपेरिजन किया तो कंपेरिजन क्या बनता है, देखो, फॉर का यूज किस लिए होता है, जो लॉन्ग टाइम दिखाता है। सिंस का यूज किस लिए होता है, जो डेफिनेट टाइम दिखाता है, डेफिनेट टाइम दिखाता है। दूसरी एक बात, जैसे अगर मैं ऐसे कहूं, आई एम फॉर यू, आई एम फॉर यू, या फिर इट्स फॉर यू, या फिर शी इज फॉर यू, या फिर दिस लैपटॉप इज फॉर यू, या फिर दिस रूम इज फॉर यू, ओके। सो दीज एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ये सब एग्जाम्पल्स अलग है, तो उनकी स्टडी करने के लिए हमें अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि फॉर एंड सिंस में सिमिलरली कंपैरिजन कैसे स्टडी होती है, या फिर जब हम ऐसे सेंटेंसेस अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं तब हम इनका यूज कैसे करें, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा एक फॉर जो है प्रीपोजिशन की तरह, वो अलग है, वो भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। फॉर का भी देखते हैं और सिंस का भी देखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई लिव्ड हियर इन मोगरा फॉर 20 years। अब देखिए ये जो सेंटेंस है पास्ट में बनाया जाता है, आई लिव्ड हियर इन मोगरा फॉर 20 years, 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रहा था, ठीक है। देन आई हैव बीन लिविंग हियर इन मोगरा सिंस लास्ट 20 years, okay, I have been living in Mogra since last 20 years, 20 years से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, he had studied English for 10 years, उसने 10 साल के लिए इंग्लिश की स्टडी की है, ठीक है। देन इन सिंस, he had been studying English since last 10 years, वो 10 साल से पढ़ रहा है, इंग्लिश की स्टडी कर रहा है। क्या डिफरेंस है, सिंस क्या दिखाता है, जो कंटिन्यूस परफेक्ट फॉर्म दिखाता है, ठीक है, और जो फॉर है वो क्या दिखाता है, पास्ट दिखाता है, ठीक है। देन रमा हैड प्लेड फॉर 2 years, रमा 2 साल के लिए खेली। तो फिर सिंस में क्या है, रमा हैड बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, रमा कल मॉर्निंग से खेल रही है अब तक, ठीक है ना। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने देखे हैं। अब क्या करते हैं, फॉर एंड सिंस जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे उनको फील करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव बीन लर्निंग जर्मन डैश डैश द लास्ट 3 years। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे, फॉर या सिंस, तो यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग जर्मन सिंस the last 3 years, okay। Then the child has been raining dash dash morning, the child has been raining since morning, ठीक है। Then it has been raining dash dash morning, it has been raining since morning, the storm has been active dash dash 5 o'clock in the morning, the storm has been active since 5 o'clock in the morning, ठीक है। तो ये अलग अलग यूजेस हमने यहाँ पे लर्न किए हैं। अब हम देखते हैं कि हमने आज के इस वीडियो में क्या सीखा है। द करेक्ट यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, तो यूज दिखा है। अभी हमने इससे पहले जो सीखा, जो
फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो वो हमने क्या किए थे, एक ही पार्ट के लिए थे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि होमवर्क में आप क्या करो, दूसरे जैसे कि फॉर का यूज, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बनाओ, सिंस के कुछ एग्जाम्पल्स बनाओ, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो सके। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, यू प्लीज प्रैक्टिस these two words, for and since, how we can use them in our communication while we are communicating with each other. Okay, so today we learned the correct uses of for and since. Okay, if you like my video, then I must request to you, please subscribe my channel for getting you latest videos. Okay, and comment me if you have any doubt, or you want to ask me something about to related this one, so you can comment me in the comment box. Thanks for watching again here. We'll meet in next video. Have a nice time. Bye.